नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की, जो कि आपका जल्द ही होने वाला है। और इस एससीओ समिट में भारत और पाकिस्तान पहले से ही लड़ चुके हैं, मतलब समिट में उपस्थित होने के चांसेस तो यहाँ पर कम हो ही जाएंगे इसके बाद। और ये जो लड़ाई चल रही है उसका मुद्दा क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि दोबारा से दोनों के बीच में माहौल यहाँ पर गर्म होने लगा है। रीजन ये है कि एससीओ में चाइना मध्यस्थता करने वाला है, और मध्यस्थता करेगा अगर चाइना, तो आपको पता है कि वो कहाँ जाने वाला है, ऑफकोर्स पाकिस्तान के साइड। तो इसलिए दिक्कत ज्यादा बढ़ गई है। हम नहीं चाहते कि चाइना हमारे और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करे। पाकिस्तान है इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है, और इस वजह से हम दोनों के बीच में वापस से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये कुत्ते की दुम आखिर कब सीधी होगी जाकर के, और कब जाकर के इनका ये जो मामला है पाकिस्तान का, स्पेशली जो मामला है वो सुलझेगा जाकर के। क्योंकि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। अगेन, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था, शायद मुझे नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कि वो कभी नहीं सुधरने वाला है, राइट। चलिए, इससे पहले आपको मैं बता दूं कि 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच हमारा शुरू हो गया है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दी जाएगी। फीस मात्र 4500 है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमारे नंबर 9555124124 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एससीओ के दस्तावेज में आएगा पाकिस्तान का नाम। जानिए भारत ने बनाया कैसा घेरा, समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक नई सेगमेंट ऐड करी है, बिकॉज ताकि आपको पता रहे कि जो भी आप पढ़ रहे हो एक्चुअल वो आपको हेल्प कहाँ करने वाला है, किस पेपर में हेल्प करने वाला है, किस टॉपिक में हेल्प करने वाला है। ये आतंकवाद विरोधी नीति जीएस पेपर 3 सुरक्षा सिक्योरिटी, इसमें आपका ये हेल्प करेगा। भारत पाकिस्तान संबंध जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आपको हेल्प करेगा। भारत की कूटनीति और जो तटस्थता है पेपर 2 आपका हेल्प करने वाला है। क्षेत्रीय वैश्विक प्रभाव, ये जो हो जाता है आपका टॉपिक, यहाँ से आपका रिलेटेड है जीएस पेपर 2। आर्थिक और सुरक्षा सहयोग जीएस पेपर 3 में आपका ये हेल्प करने वाला है। मेंस का एक क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, संघाई सहयोग संगठन में भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति और पाकिस्तान के साथ हाल के तनाव के संदर्भ में भारत की कूटनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करें। आप 250 शब्दों में लिखना है। जीएस पेपर 2 से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो अभी आपको ये जो टॉपिक में पढ़ाने वाली हूं ना, ये इतनी जगह पर आपको हेल्प करेगा। इतने टॉपिक्स आपके यूपीएससी के हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है, ताकि आप अपने टॉपिक के लिए थोड़ा सा गंभीर हो जाएं। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पर। चीन की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन की बैठक होने वाली है। दिक्कत यही है कि अध्यक्ष इसमें चीन हो जाता है, राइट। और इसीलिए भारत और जो पाकिस्तान का मुद्दा है ये यहाँ पर थोड़ा गर्मा गर्मी वाला रहने वाला है, राइट। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक मुद्दे पर असहमति पहले ही हो चुकी है। भारत चाहता है कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले का जिक्र जो है एससीओ के दस्तावेज में हो। वहीं भारत ने बोला कि हम पहलगांव आतंकी हमले का जो मुद्दा था वो एससीओ में उठाएंगे। तो पाकिस्तान पता क्या कह रहा है, मैं जाफरा ट्रेन जो हाईजैक हुआ था, मेरा ब्लास्ट हुआ था, मैं उस मुद्दे को उठाऊंगी। अब भारत का कहना है भाई ये हमारे यहाँ पे हुआ था और इसका ब्लेम हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान ने किया था ये हमें पता है, लेकिन आपके यहाँ ये जो जाफरा एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है, ये आपका आंतरिक मामला है बलूचिस्तान के साथ। तो आप इसका पूरा दोष भारत के ऊपर बढ़ करके इस मुद्दे को एससीओ में क्यों उठाना चाहते हो। और इस बात को लेकर के यहाँ पर लड़ाई छिड़ गई दोनों के बीच में। पाकिस्तान जो बात कर रहा है उसका कोई सर और पैर नहीं है। पाकिस्तान की बातें बिना सर पैर वाली होती हैं, जो इन्होंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हम जाफरा जो ट्रेन थी हमारी, जो ब्लास्ट हुआ, हाईजैक हुआ, उस ट्रेन का मुद्दा हम वहां पर उठाएंगे जाकर कि ये सब आपने बलूचिस्तानियों से करवाया है, उसमें भारत का हाथ है। देयर इज एनी सेंस? और इसको लेकर के दोनों असहमत हैं। इस वजह से दोनों देशों के बीच में बातचीत में रुकावट आ रही है। और अब तो ये भी हो गया कि पता नहीं ये दोनों देश उपस्थित होंगे या क्या चीजें होने वाली हैं। आगे आ जाते हैं, एससीओ क्या है पहले ये समझेंगे। संघाई सहयोग संगठन इसको हम बोलते हैं, और ये एक यूरेशियाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाता है। स्थापना की बात करें तो 15 जून 2001 में संघाई चीन में इसकी स्थापना हुई थी। ये क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए आपका बनाया था। वर्तमान में इसके पूर्ण सदस्य की बात करें तो कौन कौन से पूर्ण सदस्य देश हो जाते हैं, तो भारत है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई देश पर्यवेक्षक और संवाद भागीदारी के रूप में इसमें भाग लेते हैं।
एससीओ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, अब ये समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, क्षेत्रीय सुरक्षा इसका उद्देश्य हो जाता है आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने में आपका सहयोग करेगा। आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, व्यापार, निवेश, ऊर्जा क्षेत्र में आपकी ये साझेदारी दिखाएगा। क्षेत्रीय सहयोग हमने पेपर सेकंड की बात कर ली, आर्थिक सहयोग हमने पेपर थर्ड की बात कर ली, और इसीलिए मैंने बताया कि ये कहाँ कहाँ आपका कनेक्ट हो रहा है टॉपिक। संस्कृति और मानवीय सहयोग, जहां पर हम शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति आदान प्रदान की बात करते हैं। एससीओ देशों के बीच में क्षेत्रीय स्थिरता, यूरेशिया में भू राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आपका ये एससीओ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एससीओ का जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है RATS, ये आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इस बार भारत के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, इसलिए वो मुद्दा उठाना चाहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एससीओ का ये जो RATS डिपार्टमेंट है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। और अभी इस बार जो हो रहा है, इसमें तो बेहद बड़ी भूमिका निभाएगा ये, खासकर सीमा पर आतंकवाद जैसे कि पाकिस्तान के संदर्भ में। ये खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभ्यासों में मदद करेगा। आर्थिक अवसर की बात कर लेते हैं। एससीओ भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने का मंच प्रदान करता है, और ये विशेष रूप से तेल और गैस संसाधन जो होते हैं वहां तक हमारी पहुंच बनाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो भारत को रूस और चीन जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखने और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का अवसर देता है, और ये भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। कनेक्टिविटी परियोजनाएं, देखिए एससीओ के माध्यम से भारत अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और अन्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो परियोजनाएं हैं उसमें भाग ले पा रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ संवाद, द ओनली प्लेटफॉर्म मैं ये कह सकती हूँ जहां पर चाइना, पाकिस्तान भी है और इंडिया भी है, और इसके थ्रू हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम इन दोनों देशों से बातचीत कर पाए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पर रख पाए, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे सहयोग आपस में बढ़ सके। मध्य एशिया से संबंध में बात करें तो भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत करना रणनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने उठाया पहलगांव हमले का मुद्दा। अब भारत ने बोला है कि अगर ये एससीओ की मीटिंग होगी और जब कार्यवाही शुरू होगी तो मैं इस समय इस हमले का जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि इसका जो RATS डिपार्टमेंट है वो सहयोग की बात करता है। वो कहता है निष्पक्ष जांच हो, सहयोग देंगे, हम जो भी चीजें उसको रोकेंगे, तो हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं। अब देखो, अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं, जाफरा ट्रेन वाली, जैसे मैंने बताया। एससीओ मीट के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर क्या सारी चीजें होने वाली हैं। एससीओ में जो RATS है वो क्या हो जाता है ये समझेंगे। देखिए, RATS यानी कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना एससीओ का एक हिस्सा हो जाता है, और इसीलिए भारत इतना प्रेशर दे रहा है इन सारी चीजों पर। अब देखिए, ये आतंकवाद से जुड़े मामलों पर काम करता है। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, भारत चाहता है कि एससीओ उसकी निंदा करे, ठीक है, वे इसका काम है, ये वो उसकी निंदा करेगा जाकर के इस ये जो मंच है इस पर। भारत का कहना है कि जब एससीओ आतंकवाद के खिलाफ है तो हम इस हमले की निंदा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस हमले की निंदा हम एससीओ के मंच पर जाकर करेंगे। रीजन ये है कि अब वहां पर चाइना और पाकिस्तान भी है, और भारत के पास मौका है कि वो ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जाफरा जो एक्सप्रेस ट्रेन है, इस घटना को इसमें शामिल करवाना चाहता है, और इस मामले में थोड़ा ये उलझ चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में फिर से टकराव बढ़ गया है। भारत का कहना है कि पहलगांव हमला आतंकवाद से जुड़ा मामला है, जबकि जाफरा एक्सप्रेस ट्रेन घटना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आप अपने अंदरूनी मामले को एससीओ में क्यों डिस्कस करना चाहते हो? भारत को लगता है कि पाकिस्तान बेवजह इस मामले को एससीओ में उठा रहा है, और अब देखना यह है कि बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। लेकिन फिलहाल एससीओ में भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुद्दे पर असहमति बनी हुई है। अब आगे बातचीत करके देखेंगे कि होना क्या है। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS विभाग आतंकवाद से निपटने के लिए समर्पित है। भारत और पाकिस्तान 2005 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने थे। एससीओ की स्थापना 1991 में हुई थी। एससीओ में केवल भारत, चीन और रूस आपके शामिल हो जाते हैं। इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।